नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में जल्द ही पंचायत और निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सियासी दलों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव में कुछ नए प्रयोग भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर किए जा रहे हैं। मसलन कांग्रेस में तो टिकट के दावेदारों को अपनी दावेदारी जताने के लिए हर भाग से अपने 10 परिचितों के नाम और मोबाइल नंबर समेत कई दूसरी जानकारियां साझा करनी होगी। ये प्रक्रिया पूरी करने पर ही उनकी पात्रता मानी जाएगी, जिसके बाद इन जानकारियों का सत्यापन भी होगा। उधर जेनजी चर्चा में है तो युवाओं पर भी दांव खेलने की तैयारी है। 50% टिकट 50 से कम उम्र के लोगों को देने का मानस भी पार्टियां बना रही है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले सुन बात है कि आखिर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है और कांग्रेस ने क्या नया प्रयोग यहां पर टिकट वितरण को लेकर किया है। यानी आप मान लीजिएगा एक बूथ में लगभग 1000 के करीब लोग होते हैं और उन बूथ के ऊपर हर इंसान को वहाँ पे 10 लोग आपको अपने मित्र दिखाने, एपिक नंबर से दिखाना है, उनके मोबाइल नंबर्स आपको देने आपको। और जब आप ये दे देंगे तो ही आपका जो आवेदन है उसको एलिजिबिलिटी बनेगी, आपकी पात्रता ही तभी बनेगी। तो यानी कमोबेश बात है, अगर किसी वार्ड के अंदर अगर 18 भाग हैं तो उन्हें अपने 180 मित्रों को हमें बताना पड़ेगा। किसी में अगर 24 भाग हैं तो वहाँ 240 अपने मित्र बताने पड़ेंगे कि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे वो लोग हैं जिनके माध्यम से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और जिला कांग्रेस फिर उनका सत्यापन भी कराएगी। हम जो डिफरेंट जो सर्वेस करवा रहे हैं उन सर्वेस के माध्यम से उसका हम लोग सत्यापन कराएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर चेतन राजपूत जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में संदीप कलवानिया जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी। सुधांशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। संदीप जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आज आपके साथ करना चाहता हूं। आपकी पार्टी कुछ नए प्रयोग करना चाह रही है इस बार, ये आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या पैराशूट कैंडिडेट जो एक बड़ी वजह मानी जाती है वो है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। पंचायती राज संस्थाओं के नगरीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जब घोषणा हुई थी पंचायत राज चुनाव के और नगरीय निकाय की, पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया था। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का, पार्टी हाईकमान का ये मानना है कि जो पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता काम करता है उसको हर अवसर मिलना चाहिए। इसी को लेकर हमने बाकायदा घोषणा भी की हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% से अधिक टिकटें दी जाएंगी। निश्चित रूप से ये युवाओं को जोड़ने का भी एक प्रयास है और पार्टी के लिए जो निष्ठावान जो कार्य करता है उसकी भी उनको एक बढ़ावा देने का काम है। तो लगातार हम यही चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लॉयल हैं और जो समर्पित है उनको ज्यादा मौका दिया जाए इसमें। ठीक है, ये इस बार नया प्रयोग करें आप, हर भाग से 10 लोगों की जानकारी भी साझा करनी होगी दावेदार को। इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, जिस प्रकार से आपने अभी शुरुआत में भी बताया था और हमारे जयपुर के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी ने भी बताया है अभी कि ये एक पैराशूट जो कैंडिडेट होते हैं जिनका जनाधार नहीं हो पाता, वो किसी ना किसी कारण से अगर टिकट लेने में अगर सफल होते हैं तो उनको रोकने के लिए ये कवायद है, उनका जनाधार देखा जाएगा। जैसे अभी बताया भी सुनील शर्मा जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसे मान लो एक पार्षद के एरिया में अगर 18 एरियाज आ रहे हैं तो उसमें अगर 10-10 लोगों से जोड़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि इसका जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी जो बना रहे हैं, जो टिकट मांगने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो आवेदन कर रहा है, उसके साथ लोगों का जुड़ाव कितना है। तो उसी के आधार पर देख में हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा मजबूत और वहां का स्थानीय और कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित और लोगों के बीच रहने वाला कार्यकर्ता को हम उसमें टिकट दें और उसको मैदान में उतारें। ठीक है। चेतन राजपूत जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो इस बार नया प्रयोग किया, कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई नए प्रयोग के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है? दीपक जी, हमारे प्रश्न पूछते थे कांग्रेस पार्टी, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी बनाएंगे। हमारे से प्रश्न पूछती थी धारा 370 हटाएंगे लेकिन 35 से हटाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और दोनों को हटाया। हमारे से पूछते थे कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, तारीख बताइए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई, सबमिट भी हो गई, सारे काम वगैरह प्लॉटरी भी निकल जाएगी। अब आता हूँ मूल मुद्दे पर। आपने कहा तैयारी कैसे करनी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन के मूड में क्यों रहती है?
क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, हमारा पन्ना प्रमुख ही हमारी ताकत है, हमारा वार्ड अध्यक्ष ही हमारी ताकत है, हमारा बूथ अध्यक्ष ही हमारी ताकत है, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत है। उस संगठन के बलबूते और सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो, इन दोनों बातों को जब हमारा पन्ना प्रमुख, हमारे पन्ने का कार्यकर्ता जब अपने बूथ पे अपने पन्ने के लोगों से बात करता है, वो बताता है कि हमारी सरकार ने आपके लिए लोक कल्याणकारी काम ये किए हैं और ये राहत प्रदान। ये तो चलिए ठीक है, ये तो मुद्दे हो गए चेतन जी, तो मुद्दे हो गए। मैं कह रहा हूं नया प्रयोग क्या कर रहे हैं? ये तो देखिए इन्होंने तो हर भाग से 10-10 लोगों के एक तरीके से जो उसके जमानती होंगे वो आ जाएंगे सामने। आपकी पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी दीपक जी क्या करता है, क्या करती है, उससे ज्यादा आगे लेने देना नहीं है। कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी अपनी करेगी, जो उनको निर्णय लेने वो लेगी। लेकिन कांग्रेस में वर्तमान में 2 प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का अगला कमान कौन है? हमारे संदीप जी कलवानी आज मित्र है मेरे, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ आपके अगला कमान कौन है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रश्न खड़ा हो गया, साथी धारीवाल जी ने खड़ा किया, इन्हीं के लोगों ने खड़ा किया, अगला कमान कौन है? ये तो चेतन जी विषय अलग हो गया। चेतन जी विषय अलग हो गया। जयचंद्र की भी बात की, लेकिन हमारी पार्टी शुरू से एक मत रह करके तय किया हुआ है कि पार्टी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, पार्टी में काम करने वाले को टिकट मिलेगा, पार्टी में जो काम करता है ठीक वो है, निश्चित रूप से जनता के बीच में भी काम करता है। ठीक है, मतलब आप भी पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देंगे, इस बार पैराशूट नहीं आएगा आपके, चाहे आप कोई नए प्रयोग करें कि ना करें। ठीक है सुधांशु जी, पैराशूट आता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस में आता है पैराशूट, इसीलिए उनको चिंता। पैराशूट तो आपका मुख्यमंत्री पैराशूट है। आप ठीक है, मैं आपका मुख्यमंत्री पैराशूट है। ठीक है, मेरे साथ सुधांशु जी मौजूद है, हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु जी। मुख्यमंत्री तो अभी बड़ी बातें की जाती है हर सियासी दल की तरफ से कि हमारा जो मूल कार्यकर्ता है उसको ही टिकट मिलेगा, मूल कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, दरी बिछाने वाले को मिलेगा, उसका हक नहीं खाएंगे। लेकिन जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले टिकट, ठीक है चेतन जी ठीक है, ठीक है चेतन जी आप एक मिनट। लेकिन जब चुनाव आते हैं सुधांशु जी, तब बात की जाती है कि जिताऊ कौन है, टिकाऊ कौन है, मतलब कौन जीत कर आ सकता है। फिर उससे कोई गुरेज नहीं होता, पार्टियों को परहेज नहीं करते हैं कि वो भले ही बीजेपी में टिकट मांग रहा है, चाहे वो कांग्रेस से आया हो या फिर कांग्रेस टिकट देती है बीजेपी से आए हुए को। देखिए दीपक, जब भी चुनाव आते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपनी रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के अंदर बहुत अच्छी चीजें, ऐसी चीजों को उसके अंदर समावेशित करते हैं कि जिसका धरातल पे कोई जो है उसका वजूद नहीं होता है। आज जैसे अभी हमने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई सुनील शर्मा जी की अपन ने बाइट सुनी, उन्होंने एक नया प्रयोग लेके आए कि सर हर भाग में एक आदमी की गारंटी देनी पड़ेगी, 10 की गारंटी। तो अगर 24 भाग है तो 240, 14 है तो 140। तो कहने को तो बहुत अच्छी चीज है। और आप और हम सब ने, मेरे को भी आज बहुत लंबा अर्सा हो गया, 3 दशक से ज्यादा हो गया राजनीति को देखते हुए देश भर की, किसी भी पार्टी के अंदर जब फाइनल जो है वो चीजें करने को जाते हैं तो सबसे पहले सरफुटअव्वल होता है। चूंकि स्थानीय निकाय के चुनाव हो या पंचायती राज के चुनाव, देखिए ये सब चुनाव व्यक्तिगत जो उसका व्यक्तित्व है उस पर आधारित चुनाव है। कोई पंच का, सरपंच का चुनाव लड़ेगा, कोई वार्ड का चुनाव लड़ेगा, कोई पार्षद का चुनाव लड़ेगा। तो इन चुनाव के अंदर ना तो केंद्र की नीतियां चलती हैं, ना राज्य की नीतियां चलती हैं। आपका अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने पंचायत में कैसा रिलेशन मतदाता के साथ है वो चलता है। भाई सुनील शर्मा ने एक इतना बढ़िया जो है वो एक फॉर्मूला दिया है कि सर गारंटी दोगे तो ही टिकट मिलेगा, उसके बिना टिकट नहीं मिलेगा। तो भाई गारंटी तो आज कांग्रेस की कहाँ है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए मेरे को, कहाँ गारंटी आ रही कांग्रेस की? आज खुद कांग्रेस के अंदर जो इनके शीर्ष नेतृत्व है, अगर राज्य की बात कर ले तो सब अपनी डफली, अपना राग बजा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी का जो एक अम्ब्रेला, उसके अंदर सभी जो है वो समाये जा रहे हैं और उस अम्ब्रेला से बाकी के भी डर रहे हैं। आपके सचिन पायलट जी की अपनी जो है वो अलग चाल चल रही है। ठीक इसी तरह से बीजेपी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है। बीजेपी के हमारे जो माननीय प्रवक्ता है वो भी इस चीज समझ ले कि बीजेपी में भी सरफुटा अव्वल होना है।
टिकट मिलने से पहले पहले आप देखिएगा कितने जो है वो दावेदार मिलेंगे, कितने दावेदार फार्म भर आएंगे। हालत ये होगी कि प्रदेश अध्यक्ष जी को लोग निकालने पड़ेंगे कि भाई मान मनोबल करो, बिठाओ भाई, पार्टी की इज्जत का सवाल है। तो कुल मिला के देखने वाली बात है कि जो रणनीति आप बनाएंगे क्या वो वाकई धरातल पे उतर पाएगी, आपका कार्यकर्ता, आपका वर्कर उसको अंगीकार कर पाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ठीक। संदीप जी, आप कह रहे थे कि ठीक है पैराशूट का जिक्र मैंने किया, आप भी पैराशूट का जिक्र कर रहे थे संदीप जी, लेकिन बड़ी बात वापस है मैं ये पूछ रहा हूं कि जब चुनाव आते हैं तब इन सब चीजों को भुला दिया जाता है। बात ही की जाती है कि आखिर जिताऊ कौन है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी से आ चुका हो, चाहे से वो दूसरी पार्टी का बागी हो, तो आप लोग उसको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं करते, आपको कोई गुरेज नहीं होता है। आप चाहे से सांसद चुनावों की बात कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं सांसद चुनाव में भी क्या हुआ था। राहुल कस्बा बड़ा उदाहरण है उसका, ठीक है। विधानसभा चुनावों की बात कर लीजिए तो विकास चौधरी उसके बड़े उदाहरण है। यदि मैं आपको पहले ले जाऊं 2020 के चुनाव में जयपुर की बात कर लूं तो बहुत सारे थे। क्रॉस वोटिंग जिन्होंने बीजेपी के पार्षदों ने की थी और बीजेपी के बागी को मेयर बना दिया था कांग्रेस के सहयोग से, आप लोगों ने उनको टिकट दे दिया, उन्होंने कौन सी दरी बिछाई थी आप लोगों के। तो ये सब चीजें तो सिर्फ दिखाने की बातें हो जाती है फिर चुनाव में। तो देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से आपने बात रखी है कि पैराशूट वाली, तो हमारा सबसे बड़ा ये एक उद्देश्य रहता है कि पार्टी में जिताऊ कैंडिडेट हो, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो दूसरे कहीं, अगर उनका जनमत ऐसा है कि अगर वो जीत के आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे स्थानीय लोकल सेल्फ जो चुनाव है, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम का हो, उसमें हमारी सबसे पहली महत्व उसकी प्रमुखता ये रहती है कि वहां का लोकल कैंडिडेट है, अगर वो जिता हुआ, अगर उसका जन समर्थन है तो निश्चित रूप से पार्टी उसको मौका देगी और पार्टी उसको कैंडिडेट के तौर पे उतारेगी। अभी आपने जो 10 जो फ्रेंड्स की जो बात बताई थी भाई, 10 लोगों की वो सूची लेके आए वार्डवार, तो वो इसी वजह से है। कई बार क्या होता है कि किसी भी कारण से लेकिन सर एक चीज बताइए, ये पैमाना कौन तय करेगा कि इसके पास समर्थन है और इसके पास समर्थन नहीं है? ये कौन तय करेगा? क्या क्राइटेरिया रहेगा सर इसका? देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर चुनाव की घोषणा हुई थी, उससे पहले ही जब जनवरी 2025 में चुनाव ड्यू हो गए थे राजस्थान में, पंचायत राज संस्थाओं नगरीय निकाय के, तो हमने पूरे वार्ड लेवल पे ग्राम पंचायत पे ग्राम अध्यक्षों की नियुक्ति की है, वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की है, वहां की कार्यकारिणी बनाई। तो वहां पर हमारी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी के आधार पे स्क्रीनिंग होके, और वहां जो जिताऊ कैंडिडेट है, स्थानीय कैंडिडेट है, जिनका जनता के साथ समर्थन है, उसको हम लेके आएंगे और बाकायदा एक स्क्रीनिंग कमेटी काम करेगी और पार्टी उस पर काम करते हुए कार्यकर्ता की नजर से उसको किस प्रकार से वो जीत सकता है, वो हमारी पहली प्रमुखता रहेगी। ठीक है चेतन जी, एक बात युवाओं को लेकर भी लगातार हो रही है। जिस तरीके से देश में बीते दिनों आंदोलन हुआ, उसके बाद में युवाओं पर काफी फोकस सभी पार्टियों का रहा है। ठीक है, आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी, उन्होंने भी चर्चा की है कल जेएनजी के साथ में। अब इधर कांग्रेस पार्टी एक नया दाव खेलने जा रही है। हालांकि आप कह देंगे कांग्रेस स्वतंत्र है कोई भी दाव खेलने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय ये किया, इनका उदयपुर में जो अधिवेशन था उसके बाद से, कि 50% टिकट हम 50 से कम उम्र के लोगों को दे देंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि 22 से 25 की उम्र के लोग भी उसमें शामिल होंगे, टिकट जो मिलेंगे, और 25 से 30 की उम्र के लोग भी होंगे जिनको कहा जाता है युवा राजनीति में। हालांकि कोई युवा की परिभाषा नहीं होती उम्र की। तो आप भी क्यों ऐसा प्रयोग करेंगे युवाओं को लेकर? दीपक जी, उदयपुर का जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो रिकमेंडेशन दी थी, उसी के आधार पर पायलट साहब ने लड़ाई लड़ी थी गैरों साहब के साथ, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी फिल्टर लगाए या कुछ करे, हमें क्या लेना है? फिल्टर लगाई की है, फिल्टर इसलिए लगाई कि गहलोत साहब का कार्यकर्ता है, पायलट साहब का कार्यकर्ता है, जूली साहब का कार्यकर्ता है और डोटा श्रेष्ठी का कार्यकर्ता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आपके टिकट का क्राइटेरिया क्या रहेगा? सर आपके टिकट का क्राइटेरिया क्या रहेगा? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा चुनाव ये पहला चुनाव नहीं है। ये चुनाव लगातार हम पंचायतों के होते, जिला परिषद के होते, स्थानीय निकाय के होते, विधायक विधानसभा के। हमारा कार्यकर्ता हम आपको वोट चोरी नहीं करने देंगे। आप जिस प्रकार से वोट चोरी करके सत्ता में आते हो, वो नहीं करने देंगे इस बार आपको राजस्थान में। आप जो मुद्दे की बात है वो तो कर नहीं रहे। आप वोट चोरी तो अंत में भी हुई थी, अंत में भी बोलिए वोट चोरी हुई थी, हम जब वोट चोरी करके जीते हैं, बोलिए आप,
मैं आपको समर्थन तो करता हूं। आप बोलिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में सबसे ज्यादा युवाओं को टिकट दिया है, और हमारे सबसे पहले जो हमारे जो नेता है वो सबसे राजस्थान ठीक है सनी जी, अगर इनकी बात सुन लेते हैं, चेतन जी की दोनों की आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। दीपक जी जाता हूँ बीच में, मैं बोलता तो नहीं हूँ, किसी की मेरी आदत में नहीं है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, आपने हमारे से पूछा युवाओं की बात की। हाँ, हमने पंचायतों में 3,500 पंचायतें बढ़ाई है, हमने पंचायत समिति सदस्यों की संख्या बढ़ाई है, हमने जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई है, हमने वार्डों की संख्या बढ़ाई है, हमने टोटल पंचायत समिति बढ़ाई है। किसके लिए बढ़ाई है दीपक जी? युवाओं के लिए बढ़ाई है। युवाओं को मौका मिलेगा ग्रामीण नेतृत्व करने का, युवाओं को मौका मिलेगा शहरी क्षेत्र में अपने। अच्छा सर, एक चीज बताएं, आपके सामने एक बड़ी चुनौती जो आएगी, हम चेतन भाई एक सवाल, चेतन भाई एक सवाल, आपके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती आएगी सर, कि जहां जहां आपके जीते हुए वो बोर्ड थे, नगर निगम में जीते हुए जो बोर्ड थे, अब जो है नया परिसीमन हो गया। जैसे जयपुर ही देख ले, 250 वार्ड थे, अब 150 रह गए, और जो मर्ज हुए वहां भी बीजेपी का जीता हुआ था, और जो वार्ड बना वहां भी जीता हुआ था। तो क्या सबसे बड़ा संकट ये नहीं आएगा कि दोनों जीते हुए जो है वो दावेदारी करेंगे, फिर आप किसको टिकट देंगे सर? संकट वहां आता है जब पार्टी के अंदर 5-5 6 गुट होते हैं, हमारे एक ही गुट है केवल। अरे सर, दोनों जीते हुए पार्षद अब एक ही वार्ड से टिकट मांगेंगे, जिसको नहीं मिलेगा तो क्या उसकी नाराजगी दूर, उसकी नाराजगी नहीं रहेगी? हमारे लिए कार्यकर्ता ही सबसे महत्वपूर्ण है, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो कार्यकर्ता हमारा रात को दिन हमारे संगठन के लिए समर्पण की भावना से, त्याग की भावना से काम करता है, उसी को टिकट मिलेगा और उसी को मिलता है। अरे सर, आप मेरे सवाल के मर्म को समझिए कि दोनों जीते हुए, दो अलग अलग वार्ड के व्यक्ति जीते हुए अब एक ही वार्ड से दावेदारी करेंगे, दोनों की दावेदारी मजबूत होगी क्योंकि दोनों जीते हुए थे, तो अब टिकट तो एक को ही देंगे ना सर। तो वहां धर्म संकट कैसे दूर करेंगे? नहीं, कोई धर्म संकट नहीं है, संकट ना की चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब पार्टी तय कर लेती है, सर संकट तो है, बिहार के अंदर दिख गया संकट, सर संकट है, बिहार में दिखा और अभी मध्य प्रदेश में दिखा सर संकट, सर संकट दिख गया बिहार में, मध्य प्रदेश में चेतन भाई। इसलिए ये मत कहिए कि संकट नहीं है, संकट तो है, अभी बाई इलेक्शन में दिखा ना संकट। अरे भाई साहब, टिकट मांगने वाले तो 20-20, 25-25 होते हैं, एक कोई मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जब टिकट वितरण करती है किसी जगह विरोध होता है, और कांग्रेस पार्टी जब टिकट वितरण करती है तो क्या घटनाएं घटित होती है, आपने देखा है। मैं इसलिए नहीं रहूंगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को चैनल पे बैठ के कभी भी उजागर करने वाली नहीं है, और ठीक है। लेकिन एक बात है, युवाओं को मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी, मातृशक्ति की भागीदारी ज्यादा होगी। ठीक है सुधांशु जी, आपसे मैं संक्षिप्त में आखिरी टिप्पणी चाहता हूं। ये जैन जी का जो आंदोलन लगातार देखने को मिला, उसके बाद में मोहन भागवत का संवाद, प्रधानमंत्री का सामने आना इंस्टा के जरिए, फेसबुक के जरिए, उसके बाद में क्या सियासी दलों पर थोड़ा दबाव बढ़ गया है क्या? थोड़ा नहीं सर, बहुत बड़ा दबाव है। जैन जी ने जिस तरह से एक आंदोलन के तहत अपनी ताकत दिखाई, जो राजनीतिक दल, जो विचारधाराएं ये सोचती थी कि ये तो यार बच्चे हैं, अभी बिल्कुल जो है वो नए नए इनके अंदर जोश आया है, 18 साल की उम्र पार की है, अब जो है मतदान का अधिकार मिला है, तो ये तो अपने ही कहे अनुसार चलेंगे। जैसे पुरानी परिपाटी थी कि गांव के अंदर आप देखते थे कि पति जहां कहता था वो बाकी घर वाले वोट डाल देते थे, पत्नी और बच्चे वगैरह सब। लेकिन जिस जैन जी ने दिखा दिया कि मताधिकार का प्रयोग तो वो अपने जो है सोच से ही करेंगे। यही कारण है, आप देखिए राहुल गांधी जैन जी के पीछे भाग रहे, ठीक है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी जैन जी के पीछे भाग रही है, और हालत ये हो गई है कि खुद मोहन भागवत जी को जैन जी से बात करनी पड़ी और एक संदेश देना पड़ा कि इनसे बात करिए, इनसे दूर मत भागिए, इनको अपने से दूर मत करिए, क्योंकि यही देश का भविष्य। बहुत अच्छी बात कही भागवत जी ने, उन्होंने कहा यही तो देश का भविष्य। भाई आपके बच्चे हैं, गलती तो घर में सबसे होती है ना, लेकिन आप इनको धुतकार थोड़ी दोगे, आप इनके ऊपर सख्ती थोड़ी कर दोगे, तो आप इनको जोड़िए। तो अब सबकी, चूंकि आने वाले देश के चुनाव के अंदर दीपक, अब सबसे बढ़िया जो मोटी मलाई, विज्ञापन देखते हैं ना कि दूध पे मोटी मलाई, तो अब चुनाव में सबसे मोटी मलाई जो है वो जैन जी होंगे। और यही कारण है कि जैन जी को
आकर्षित करने के लिए, उनको लुभाने के लिए सब अब नए सिरे से कवायद कर रहे हैं, अपनी नई रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस भी अछूती नहीं है, अब कह रहे हैं जी 50 साल से कम वालों को टिकट देंगे। इससे पहले तो कभी इस तरह की बात आई नहीं ना। तो मुझे लगता है कि मेजर फैक्टर होगा जैन जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, डॉक्टर चेतन राजपूत जी और संदीप कलमने जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए दोनों ही दलों ने, और जो भी दल इस सियासी रण में कूदना चाहते हैं, उन्होंने तैयारियां तेज कर दी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।